अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अपवर्क काम करता है और अपवर्क के बहुत सारे फीचर्स, कम्युनिकेशन, कहाँ पे कौन सा बटन लगा हुआ है, जूम मीटिंग्स किस तरह से बनानी है, फला फला चीज़ कहाँ पे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना सेक्शन कवर करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में कि किस तरह से क्लाइंट से बातें होती हैं। तो अगर हम मैसेजेस में जाएंगे यहाँ पे इस टैब के अंदर, तो आपको यहाँ पे मेरी सारी चैट्स नज़र आ रही होंगी। टोबियास है, यहाँ पे कोटनी है, फराज आदम है। फराज आदम से बात कर रहा है हिबान वकार। हिबान वकार को मैंने एजेंसी के अंदर एज ए बिजनेस मैनेजर ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप पीपल में जाके देख सकते हैं। अगर मुझे और लोगों को ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बंदे का नाम लिखूंगा। फर्स्ट करूँ मुझे अरहम को ऐड करना है। अरहम का नाम लिखा, अरहम को मैंने ऐड किया और इनवाइट कर दिया। रूम एडमिन, रूम मेंबर। मैं रूम नॉर्मली रूम एडमिन के तौर पे ऐड कर रहा होता हूँ क्योंकि ये लोग सारे भरोसे वाले लोग हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत प्यारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। प्लस यहाँ पे आप अगर देखो तो सलाम ब्रदर, कंग्रेचुलेशन ऑन द बर्थ ऑफ योर डॉटर। और उनकी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह से, बहुत बहुत खुशी की बात है। और फिर उन्होंने अपनी प्रोफाइल का लिंक दिया है कि किस तरह से आप अपने जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मेरी प्रोफाइल पे, हारून वाली प्रोफाइल पे, वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हिबान वाली प्रोफाइल पे, ताकि हिबान वाली जो प्रोफाइल है वो भी ग्रो हो, क्योंकि हिबान मेरा पार्टनर है। और हम लोग फिर साथ में हिबान का बिजनेस भी ग्रो करवा रहे हैं, हिबान मेरे क्लाइंट्स भी संभाल रहा है और साथ में एक जॉइंट वेंचर की तरह मिल के काम कर रहे हैं। कल को जब हिबान की प्रोफाइल ग्रो हो जाएगी तो वहाँ से जो बिजनेस आएगा उसके अंदर भी मैं पार्टनर हूँगा। तो इस तरह करके हम लोग प्रोफाइल्स ग्रो करवाते हैं उन पार्टनर्स की जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए होते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह से करना हो तो मुझसे पूछ के बात करके फिर हम इस तरह के मैसेजेस क्लाइंट्स को करेंगे कल को जब मैं आपकी प्रोफाइल ग्रो करवाऊंगा और हमारा एग्रीमेंट हो चुका होगा। अच्छा, तो ये हिबान ने क्लाइंट को वहाँ पे लेके चला गया। ठीक है, इसके अलावा हिबान काम करके दे रहा है। हिबान की कम्युनिकेशन है, आई डोंट नो कि इतनी अभी उतनी अच्छी है नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे होते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरहम की कम्युनिकेशन मैंने बहुत बहुत एडवांस देखी है माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे क्लाइंट्स हैं। कुछ बटन्स यहाँ पे होते हैं। ये एक तो ये कि स्टार करने का बटन, कि भाई अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट को फेवरेट्स में डालना है तो आप क्लिक करके स्टार लगा सकते हो, ताकि आपको दूर से नजर आ जाए कि यार कौन सा क्लाइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्लाइंट से सिर्फ बातचीत चल रही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स, या तो हाइड भी कर सकते हो आप इस चैट को कि भाई टोटली हाइड हो जाए, और फिर जब क्लाइंट का दोबारा मैसेज आता है तो फिर वो दोबारा से निकल के वापस बाहर आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर के बटन क्लिक करें स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्जेशन, यहाँ पे आप एक ग्रुप बना सकते हो उस क्लाइंट के साथ जिस क्लाइंट की चैट के अंदर आप किसी को ऐड नहीं करते। अक्सर क्लाइंट, यहाँ पे तीन डॉट्स लगे हुए हैं, इस पर क्लिक करके आप स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्जेशन, इस बटन पे क्लिक करके आप एक न्यू ग्रुप बना सकते हो उस क्लाइंट के साथ जिस क्लाइंट की चैट में आप किसी फ्रीलांसर को, किसी पार्टनर को ऐड नहीं कर पाते। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप, जैसे अभी मैं तोबियास पे गया हूँ, यहाँ पे पीपल वाला ना ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं किस तरह से ऐड करूँ। तो अब अगर मुझे तोबियास को किसी अपने पार्टनर से कनेक्ट करवाना होगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तीन डॉट्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रूम नेम तोबियास एक्स, हमारी कंपनी का नाम है मीडिया वैली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तोबियास को ऐड करूँगा सबसे पहले। तोबियास को ऐड कर दिया। तोबियास मिलर है ना, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट करो अजीम को ऐड करना है, सैयद अजीम को ऐड किया, यहाँ पे मैसेज टाइप किया, हाय तोबियास, बल्कि मैसेज नीचे टाइप करना है ना। हाय तोबियास, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई हैव एडेड माई असिस्टेंट इन दिस chat, he will help me in this project। दैट्स इट, ये बोला आपने, ग्रुप बना दिया, क्रिएट करोगे न्यू चैट बनी हुई आ जाएगी यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे फराज आदम का ग्रुप बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है कि क्लाइंट ने चैट नहीं बनाई हुई। तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो। मैसेज सेटिंग्स में आई डोंट नो क्या चीज़ है, ऑल एक्टिविटी ऑल्सो पे, प्ले अ साउंड टेस्ट इट आउट, इस तरह का साउंड प्ले होगा। इंक्रीमेंट मैसेज काउंटर फॉर ऑल एक्टिविटी, important message, all activity, send an email for all activity every 15 minutes, only send when offline or idle, in message or composer pressing enter key will always send message और add line break, ये भी आप कर सकते हो। अक्सर हम इंटर दबाते हैं मैसेज चला जाता है, तो add a line break। when a link is shared in message show a preview don't show a preview, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपकी किसी काम में आ रही है, तो हमारे नॉर्मली इतने काम में नहीं आ रही होती। आउट ऑफ ऑफिस का बटन यहाँ पर है, शॉर्टकट कीज़ हैं, और कॉन्फ़िगरेशन इंटीग्रेशंस, ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। ऐड अ सर्विस, अच्छा नाइस, यहाँ पे हम इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं। जीरा है, क्लिकअप यहाँ पे है नहीं है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं वो देखता हूँ। क्लिकअप तो आई थिंक नहीं है। कॉन्फ़िगर्ड सर्विसेज के अंदर क्या है, ऐड ए सर्विस, कॉन्फ़िगर्ड बाय यू। चलो ये चेक करते हैं, ऐड ए सर्विस, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, कस्टम वेब हो, क्रिएट योर ओन प्लगइन, सेंड मैसेज टू एनी रूम, हाँ नाइस।
ये भी चीज़ें हैं, इनको देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत एडवांस चीज़ें हैं और अपवर्क को आप लोगों ने ऑटोमेट करना है तो। अच्छा, अब हम वहाँ पर आते हैं वापस। ये हम लोगों ने पूरा देख लिया, यहाँ पे चैट्स हैं, यहाँ पे बटन्स हैं, फेवरेट्स वाली हाइड वाला बटन है, यहाँ पे सर्च है, सर्च का फिल्टर देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से मैसेजेस आपने देखना है, अनरीड देखना है, फेवरेट्स देखना है, इंटरव्यूज़ देखना है सिर्फ और सिर्फ, या कॉन्ट्रैक्ट देखना है, या फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स देखना है, आवरली देखना है, या तो हिडन और आर्काइव देखना है, तो हिडन और आर्काइव भी आपको यहाँ पे नजर आ जाता है, या तो फेवरेट्स सिर्फ देखना है, सिर्फ फेवरेट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास सिर्फ स्टार स्टार वाले क्लाइंट्स आ जाएंगे और आप सिर्फ उन पर फोकस कर सकते हो। ये तो हमने मज़ेदार चीज़ कवर कर ली। इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पर आते हैं फराज आदम पे और यहाँ पे जाते हैं, तो मैं आपको साइड वाला पैनल समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सर्च मैसेजेस, अगर आपको मैसेजेस में कुछ सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हो, किसी को ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, पीपल पे जाके फाइल्स एंड लिंक्स जो भी आपने चैट के अंदर शेयर की होंगी वो फाइल्स एंड लिंक्स यहाँ से शेयर कर सकते हो। फाइल्स यहाँ पर है, लिंक्स यहाँ पर है, अलग अलग चीज़। और अगर आपको उसको सर्च करना है तो ऊपर सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। पर्सनल नोटपैड, अगर आपको क्लाइंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो नोट पैड टेस्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और ताकि आपको बाद में जब क्लाइंट के बारे में कुछ देखना हो तो आपको यहाँ पे सबको लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, नॉर्मली मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा होता ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम में आ सकता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं चैट के अंदर यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टी लिखा हुआ है, टी दबाएंगे तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या कोड है, और यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे लूम का लिंक है, यहाँ पे इमोजीज हैं। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। उसके बाद यहाँ पे बाहर भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अंदर ही ऑप्शन थे सेम सेम। अगर हम सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करते हैं, कंपोजर सेटिंग्स, तो दोबारा से वही अंदर वाली जो सेटिंग उन्होंने बताई थी कि इंटर दबाओगे तो मैसेज चला जाए, ये लाइन ब्रेक हो, तो वहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे मैसेज सेंड करने का बटन है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अगर हम ऊपर के यहाँ पे चार बटन्स को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इस तीन डॉट को, रूम नेम एंड टॉपिक, आर्काइव रूम, रूम नेम एंड टॉपिक। आप यहाँ से रूम का नेम और टॉपिक जो है वो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके क्रिएट अ कॉल, जूम के लिंक्स बना सकते हो, फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग बना सकते हो, रिकॉर्डेड जूम मीटिंग बना सकते हो, या डायल इनटू जूम मीटिंग बना सकते हो। डायल इनटू जूम मीटिंग हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, आई डोंट नो कहाँ पे काम आता है। रिकॉर्डेड जूम मीटिंग हम लोगों ने इस्तेमाल की है, लेकिन अब इससे अच्छा वर्जन आपके पास आ चुका है। इससे अच्छा वर्जन क्या है कि भाई आप जूम मीटिंग्स बनाओ। ठीक है, यहाँ से जूम मीटिंग बनाओ, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास जूम मीटिंग आ जाएगी, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, उसका कॉपी लिंक करोगे और जाके वो फैथम को दे दो, फैथम खुद ज्वाइन करेगा। और क्लाइंट को ये लगता है कि यार मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ओह, तो क्लाइंट ना घबराते हैं कभी कभार। तो मीटिंग को रिकॉर्ड ना करो, आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग को ये नाम दे दो कि मीटिंग के नोट्स बनाए जा रहे हैं फैथम नोट टेकर के थ्रू। तो जैसे ही मीटिंग में क्लाइंट आता है, फैथम उसको बताता है कि दिस मीटिंग हैज़ बिन रिकॉर्डेड, और वहाँ पे फैथम नोट टेकर लिखा होता है, तो क्लाइंट के सामने ना आपके थोड़ा सा भरम आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ये बंदा ऑटोमेशन यूज़ कर रहा है, ये बंदा एक टूल यूज़ कर रहा है जहाँ पे इसको बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, और कल को ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो टूल्स हैं, ये मेरे सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा होगा। तो मज़ेदार चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है स्केड्यूल अ मीटिंग। ये नॉर्मली हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप लोग करना चाहो तो अच्छी बात है। यहाँ पे बटन है जिससे हाइड कॉन्वर्जेशन इन्फो, ये हाइड हो जाएगी आपका, और फिर ये दोबारा दबाओगे तो ये दोबारा से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन वाला पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे ऊपर सर्च में। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब्स के बारे में भी, वीडियो एडिटिंग मैंने सर्च किया हुआ है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो टैलेंट के बारे में भी, आप यहाँ सर्च करते हो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन मार्क हेल्प का बटन, यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशंस वगैरह के अंदर डिटेल आ रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है अपवर्क के टूल्स। ठीक है, जो जो अपवर्क ने अपना एक चैटबॉट बनाया हुआ है जहाँ पे आप वो उससे सवालात पूछ सकते हो, प्रपोजल्स लिखवा सकते हो, ये सब चीज़ें। और फिर उसके अलावा यहाँ पे आपकी प्रोफाइल और अकाउंट की सेटिंग्स है। सबसे ऊपर आपका है ऑनलाइन फॉर मैसेजेस, इसको हमेशा ऑन रखना। योर प्रोफाइल, इसको क्लिक करूंगा मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। स्टैट्स एंड ट्रेंड्स पे क्लिक करूंगा, मेरे स्टैट्स खुल जाएंगे। फिर उसके बाद है मेंबरशिप प्लान मैंने कौन सा लिया हुआ है, कनेक्ट्स मेरे पास कितना है, क्या हिसाब किताब है कनेक्ट्स का। एप्लीकेशंस एंड ऑफर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये खोल लेते हैं। थीम कौन सी है, लाइट थीम, इसको मैं डार्क थीम करके चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम में ट्राई नहीं किया और मैं डार्क थीम में नॉर्मली सारे काम कर रहा होता हूँ। अकाउंट सेटिंग्स है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे स्विच अकाउंट्स हैं। ब्लैक बर्ड प्रोडक्शन का क्लाइंट अकाउंट है, और नीचे एक और रफ क्लाइंट अकाउंट है गैविन के नाम से, कभी इस्तेमाल में नहीं आता, मीडिया वाली एजेंसी है यहाँ पे। तो ये सारे अकाउंट से नीचे लॉग आउट का बटन है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जो अनइंपॉर्टेंट है वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है वो। तो मैं अपनी प्रोफाइल पर आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वाले लेक्चर के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल चुकी होंगी ऑलरेडी। ये रही मेरी प्रोफाइल, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद आ गए हम स्टैट्स एंड ट्रेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 12 मंथ की अर्निंग शो हो जाएगी, जो कि हमारा अकाउंट बिल्कुल लास्ट के 1 डेढ़ साल से हम लोग अपना एजेंसी वाले पार्ट पे फोकस नहीं है, हम लोग अपने स्कूल
पे फोकस थे और मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ था। मेरा बेटा हुआ था माशाल्लाह से, तो मैं अपनी मैरिड लाइफ के अंदर मसरूफ़ था, तो इसलिए हम लोगों ने इतना एजेंसी को छेड़ा नहीं। तो अर्निंग्स थोड़ी नॉर्मल है, मुनासिब है बहुत ज़्यादा, और ये ऑटोमेशन पे चल रहा था सब कुछ। मतलब इनबाउंड लीड्स आ रही थी और काम चल रहा था। और इसके अलावा भी ये सिर्फ आईडी की अर्निंग्स है, एजेंसी की अर्निंग्स अलग होती हैं। मेरे पास और मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उनकी अर्निंग्स अलग होती हैं। तो ये मत समझना कि हारून ने खुद तो $30,000 कमाए हैं और हमें चूना लगा रहा है कि पता नहीं हम करोड़ों कमा लें, जबकि मेरे इसके अलावा भी और बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वहाँ पे भी काम चल रहा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो प्लीज़ इस नंबर को देख के परेशान मत हो जाना। अच्छा, लास्ट 7 डेज़ के अंदर आप देख सकते हो हम लोग बिडिंग नहीं करते हैं। लास्ट 1-2 साल से हम लोगों ने बिडिंग नहीं की। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा लास्ट 30 डेज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 3 प्रपोजल्स नजर आएंगे। वो मेरे जो पार्टनर्स हैं, जो मेरी प्रोफाइल से बिड कर रहे होते हैं एज अ एजेंसी मैनेजर, ये उनके प्रपोजल्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ में जाते हैं, 75 प्रपोजल्स, 42 रिव्यूड, 60 इंटरव्यूज, 2 हायर्स। ये जो हायर्स वाला और इंटरव्यूज वाला है ना, ये 2 हायर्स वाला जो है ना, ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि अक्सर क्लाइंट एक अलग से ऑफर बना देता है, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। ठीक है, हमारा जो हायरिंग का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से। अगर आप हर मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि हर 2 बिट्स पे या हर 3 बिट्स पे एक क्लाइंट आपको लाजमी मिलेगा, अगर आप वो काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से जज कर रहे हो। तो मेरे पार्टनर्स के पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो मेरी प्रोफाइल से बिट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट 90 डेज़ में हम लोगों ने 75 प्रपोजल्स भेजे हैं, जो कि ऑन एवरेज एक दिन में एक प्रपोजल भी नहीं आता, बहुत कम आता है। और ये प्रपोजल जो भेजा है ये मेरे पार्टनर से भेजा है। ठीक है, मैंने नहीं भेजा है, मैं बिडिंग नहीं करता, मेरे पास इनबाउंड लीड्स आ रही होती है, मैं नीचे आपको भी सबूत दिखा दूंगा। अच्छा, जॉब सक्सेस स्कोर मेरा 100% अलहमदिल्ला। 90 से नीचे भी जा चुका है मेरा, लेकिन अभी ये अलहमदिल्ला 100% पे रुका हुआ है। क्लाइंट रिलेशनशिप्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 60+ रखो, 70+ रखो। जितना ज़्यादा क्लाइंट्स को आप अपवर्क के ऊपर रखोगे उतना अच्छा है। तो आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप्स ऊपर रहेंगे हमेशा। ठीक है, मोर देन 90 डेज, लेस देन 90 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सप्लोर हाउ इट वर्क्स, इस पर क्लिक करके आप इसको और ज़्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, सब चीज़ें मेरा आपको बताना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन सेक्शन की तरफ कि प्रोफाइल पे के स्टैट्स क्या हैं। 46 प्रोफाइल व्यूज़ हमारे लास्ट 7 डेज़ के अंदर। उसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी बैच जब ऑफ था तब कितने व्यूज़ आ रहे थे, 8 व्यूज़, 8 व्यूज़। अवेलेबिलिटी जब ऑन हुआ तो हमारे पास 11 व्यूज़ आए, यहाँ पे 9 व्यूज़ आए। अच्छा, लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितने व्यूज़ हैं, 165। लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितने व्यूज़ हैं, 734। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग नंबर्स देख के ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार हमारी प्रोफाइल पे तो 50 लाख व्यूज थे, हारून भाई आपकी प्रोफाइल पे तो सिर्फ 750 व्यूज हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल जो है ना हाई टिकट के लिए ऑप्टिमाइज की हुई है। तो हाई टिकट में कम क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन मज़ेदार क्लाइंट्स होते हैं, और वो टाइम ज़ाया करने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल को उस तरह से ऑप्टिमाइज की हुई है। मुझे इतना बिजनेस नहीं चाहिए था अपनी एजेंसी के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा खेल रहा था। कभी स्कूल की कम्युनिटी का वो बना रहा हूँ, कभी मेक मनी का टाइटल बना रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं सिर्फ खेल रहा था ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा सकूँ कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास 70 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के पास 7,000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो 70 लाख वाला ज़्यादा अच्छा। ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसने अपनी प्रोफाइल के रेट्स क्या लिखे हुए हैं, उसकी प्रोफाइल पे कन्वर्जन रेट क्या है, किस तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए चलना होता है हम लोगों ने। इसके बाद अगर मैं इन्वाइट्स पे जाता हूँ, तो मेरे पास लास्ट 7 डेज़ में 7 इन्वाइट्स आए, लास्ट 30 डेज़ में 24 इन्वाइट्स आए, लास्ट 90 डेज़ में 58 इन्वाइट्स आए। बहुत ज़्यादा अच्छे इन्वाइट्स नहीं होते हैं, लेकिन भारी इन्वाइट्स होते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि उसके पास ज़्यादा इन्वाइट्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जाएँ यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया था कि भाई मेरे पास तो लास्ट 90 डेज़ में 253 इन्वाइट्स हैं, आपके पास तो बहुत कम है, लास्ट 90 डेज़ में 58 इन्वाइट्स है सिर्फ और सिर्फ। तो जब मैं उसकी प्रोफाइल पे गया और मैंने देखा कि उसकी क्लोज्ड जॉब्स कितनी थी, कितने लोगों ने उसको हायर किया, तो $20, $30, $20, $30, बहुत छोटी छोटी जॉब्स थी। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा क्लाइंट्स हों, ज़्यादा इनवाइट्स आएँ तो आपके पास पैसे भी ज़्यादा आएंगे। नहीं, भले से कम इनवाइट्स आए आपके पास, लेकिन अगर क्वालिटी इनवाइट्स आ रहे हैं, अगर आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह से पोजीशन किया हुआ है कि आपके पास सिर्फ बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आपके पैसे बन जाएंगे वैसे भी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 50,000 इन्वाइट्स आने चाहिए तब जाके आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस करो। इंप्रेशंस इन क्लिक्स, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं प्रोफाइल बूस्ट करता हूँ 1 कनेक्ट 1 क्लिक पे रख के। मैं ज़्यादा कोई कनेक्ट्स नहीं लगाता बूस्टिंग पे, सिर्फ मैं खेल रहा होता हूँ। और 420 आए मेरे लास्ट 90 डेज़ में। 18 मुझे क्लिक्स मिले, 18 मेरे कनेक्ट्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर। मैंने 10 कनेक्ट्स पर क्लिक भी यूज़ किया, मैंने 9 कनेक्ट्स पर क्लिक भी यूज़ किया, मैंने 8 कनेक्ट्स पर क्लिक भी यूज़ किया। उस तरह करते 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 मैं 1 कनेक्ट 1 क्लिक पे जाके मैंने अब उसको रोक दिया, और अब मैं इस तरह से करके अपनी प्रोफाइल बूस्ट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मेरे बैचेस आ गए, यहाँ पे मेरे कनेक्ट जो रिमेनिंग है वो लिख पा रहे हैं, और दैट्स इट। इस पेज पे इसके अलावा हमें देखने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग भी अपने स्टैट्स इस तरह से देख सकते हो। इस पेज को हम लोग बंद कर देते हैं। एप्लीकेशंस एंड ऑफर्स, यहाँ पे आपके पास अपवर्क की तरफ से बहुत सारी एप्लीकेशंस एंड ऑफर्स होंगी, बहुत सारी
क्लिकअप पे 20% ऑफ। नाइस, अगर हमें क्लिकअप खरीदना हो तो हम लोग यहीं से खरीद लेंगे ताकि हमें 20% ऑफ मिल जाए, क्योंकि हम लोग क्लिकअप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटर हेल्प है, नाइस, ये थेरेपी के लिए है कुछ, यहाँ पे कोचेज़ वगैरह मिलते हैं। ड्रॉपबॉक्स डैश, फ्रेश बुक्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द हार्ड पार्ट इजी, नाइस, ये भी ट्राई कर सकते हैं। अमेजोन, कोड विस्पर, और गोडैडी है, नोशन है, ट्राई इट फॉर फ्री, मायरो 30 डे फ्री ट्रायल, मायरो हम लोग ऑलरेडी फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। टॉगल ट्रैक टास्क एक्यूरेटली विथ ईज एंड आइडेंटिफाई इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई डोंट नो और एप्लीकेशंस हैं इनके पास या नहीं है, लेकिन मज़ेदार पेज है। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है मैसेजेस, तो ये तो हमने बंद कर दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन देख ली। अच्छा, कम्युनिकेशन के अंदर मैं कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। नो कॉन्टैक्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया आपने तो क्लाइंट से पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओ, ना ईमेल शेयर करो, ना नंबर शेयर करो, ना इंस्टाग्राम शेयर करो, ना कोई भी लिंक शेयर नहीं करो, इवन के जूम भी शेयर नहीं करो, दुनिया का कोई भी लिंक शेयर नहीं करो। और ये भी मत सोचो कि यार ये लिंक तो चल जाएगा, ये लिंक तो चल जाएगा। एक दिन मैंने ना जूम का लिंक शेयर किया था और मेरा अकाउंट बैन हो गया था। फिर मैंने जाके अपवर्क को दोबारा बताया कि यार मुझे पता नहीं था, सॉरी, और मुझे अकाउंट खोल दो, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो अब मैं हमेशा अपवर्क के अंदर से ही जूम का लिंक बनाता हूँ। तो इसलिए आप लोग ये गलती मत करते। हम क्या करते हैं कि क्लाइंट से बातें करते हैं अपवर्क के ऊपर, जब वो थोड़ा सा हमें समझ आता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार भले से $5 का कॉन्ट्रैक्ट बना के भेज दो, $5 बहुत कम, मिनिमम से मिनिमम। जब काम हो जाएगा तो हम उसके अंदर और माइलस्टोन्स ऐड कर लेंगे। फिलहाल $5 का कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजो ताकि हम आउटसाइड द अपवर्क कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। व्हाट्सएप पे चले जाएं, स्लैक पे चले जाएं, क्लिकअप पे चले जाएं, गूगल ड्राइव पे चले जाएं, और बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के जो लिंक्स होते हैं वो आप यहाँ अपवर्क पे भेज सकते हो। फिलहाल अभी तक तो बैन नहीं हो रहा वो। 2025 चल रहा है, 24 तारीख है आज, सेकेंड दूसरा महीना, तो अभी तक तो फिलहाल कोई चीज़ बैन वैन नहीं हो रही होती अगर हम लिंक्स वगैरह भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लाइंट ने ऊपर एक लिंक भेजा था, वो बैन हो गया, उसको अपवर्क ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें नज़र नहीं आया, और फिर यहाँ पे इसने गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक भेजा तो वो आ गया और हमें मसला नहीं हुआ। तो कभी भी आप क्लाइंट से कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओ अपवर्क के अलावा जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। अगर आपने ऐसा किया तो अपवर्क सीधा आपके पास आ जाएगा और बोलेगा कि भाई ये बंदा ना क्लाइंट को बाहर लेके जा रहा है, इसको पकड़ लो फौरन से। भले से आप $5 का कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसके बाद अपवर्क के बाहर ले जाओ कम्युनिकेशन के लिए। मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि क्लाइंट को बाहर लेके जाओ, बाहर पेमेंट लो, नहीं, कभी भी ये नहीं करना। आपका बिजनेस खतरे में आ जाएगा, आपके बिजनेस का नुकसान होगा। सिर्फ 10% अपवर्क की फी है, वो फीस दो, अपना प्लेटफॉर्म ग्रो करवाओ, आपके पास इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके उस फीस के बदले और बहुत सारे क्लाइंट्स भेज देगा। और अपवर्क का भी हक बनता है यार, वो हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के इतनी मेहनत करके इतने सारे क्लाइंट्स लेकर आ रहा है, तो उसको हम अगर 10% भी उसको हम ना दें, उसको अगर हम कटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ आई गेस। ये गलती बहुत पहले जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था मैंने भी कहीं ना कहीं की होगी, लेकिन अब मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता। उसके बाद हाउ टू मेक जूम कॉल्स विद इन अपवर्क की मैं आपको सिखा चुका हूँ। हाउ टू मेक ग्रुप्स इन अपवर्क की मैं आपको सिखा चुका हूँ। हाउ टू से नो टू अ क्लाइंट, अगर आपको किसी भी क्लाइंट को मना करना है काम के लिए तो उसको बोलो कि यार आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ गुड फिट, दैट्स इट। सही है। अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इसराइली हो, ये हो गया वो हो गया, तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा। या अगर आप बोलोगे कि ना तुम खराब हो मैं अच्छा हूँ, वो आपको रिपोर्ट कर देगा। किसी भी तरह की आगे पीछे की कोई भी बात नहीं करनी, आपने सिर्फ उस गलती को अपने ऊपर लेना और बोलना कि यार सॉरी मुझसे ना ये काम नहीं हो सकता, या सॉरी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इस तरह की कोई भी बात बोल के, बिल्कुल छोटी छोटी कोई एक्स्ट्रा बात करोगे फंस जाओगे, क्लाइंट जाके आपको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो हाउ टू से नो टू अ क्लाइंट ये हो गया हमारा। हाउ टू एक्सेप्ट ऑफर्स, ऑफर्स कब एक्सेप्ट करनी है और किस तरह से एक्सेप्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपवर्क के पहले ये होता था कि क्लाइंट आपको ऑफर भेजता था, आप ऑफर एक्सेप्ट करते थे, और फिर क्लाइंट आपको ब्लैकमेल करता था, बोलता था कि तुमने तो ऑफर एक्सेप्ट कर ली, अब मैं तुम्हें नेगेटिव रिव्यू देके जाऊंगा। लेकिन अब वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब जब आप क्लाइंट की ऑफर एक्सेप्ट करोगे और क्लाइंट ने उसके अंदर ऑफर के अंदर कोई पैसे वगैरह नहीं दिया आपको, कोई हैवी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, $100 $200 $300 $400 $500 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के नेगेटिव रिव्यू का भी आपकी आईडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरह से पता चला हमें? अगर हम यहाँ जाते हैं स्टैट्स एंड ट्रेंड्स के ऊपर, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ जाते हैं जेएसएस के ऊपर, व्यू इनसाइट्स जेएसएस, हाउ जेएसएस वर्क्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा जेएसएस वाले पेज के ऊपर। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई कौन कौन से क्लाइंट्स एलिजिबल है आपकी जेएसएस ख़राब करने के लिए, जेएसएस अच्छा करने के लिए, और जॉब का वेट कितना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर $100 वाली 10 जॉब्स हो और $1000 वाली एक जॉब हो, तो वो $1000 वाली एक जॉब $100 वाली 10 जॉब्स के बराबर होगा, क्योंकि अपवर्क का पैसों के हिसाब से चीज़ों को वेट करता है। अगर कोई क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट इस तरह से भेज रहा है तो पहले हम ये करते थे कि कॉन्टैक्ट मंगवाते थे,
एस्क्रो में पैसे डलवाते थे और उसको बोलते थे कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट आ गया, हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। हम उसको काम करके डिलीवर करते थे। जब वो हमें बोलता था कि यार काम बहुत अच्छा है, मज़ेदार काम है, तब हम ऑफर को एक्सेप्ट करते थे, उससे पहले नहीं करते थे। अगर हम लोगों ने उससे पहले ऑफर एक्सेप्ट की तो क्लाइंट के पास एक एडवांटेज चला जाया करता था ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर वो जाके हमारे पास बैड रिव्यूज देता देता था। और कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम काम करके सबमिट करें और उनको हम बोलते हैं कि भाई अनलिमिटेड रिव्यूज हैं, अनलिमिटेड डिवीजन है, आप जाओ काम देखो, समझ में नहीं आ रहा हमें बताओ, हम ठीक करके देंगे आपको। लेकिन फिर भी उन्हें ना काम ठीक करवाना नहीं आता, वो फौरन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं, नेगेटिव रिव्यू देते हैं और चले जाते हैं, दैट्स इट। तो उनसे बचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेट एक्सेप्ट करो। 7 दिन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में, कोई मसला नहीं अगर एक्सपायर भी हो जाए तो। बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर क्लाइंट से हम बातें करते हैं, काम डिलीवर करते हैं, ओ इतना में 10 दिन 15 दिन निकल गए, फिर हम जाके क्लाइंट को बोलते हैं कि यार वो जो तुमने ऑफर भेजी थी ना वो एक्सपायर हो गई थी, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, प्लीज़ वो दोबारा भेज दो। तो क्लाइंट दोबारा भेज देता है। और उस टाइम पे ऐसा भी कर सकते हो, अगर वो मेरा कोई पार्टनर मेरे साथ काम कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि यार वो जो तुमने ऑफर भेजी थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो ऑफर तुम ये वाली प्रोफाइल पे भेज दो, और मैं उसको प्रोफाइल का लिंक भेज देता हूँ, तो क्लाइंट भी इजीली शिफ्ट हो जाता है मेरे पार्टनर की प्रोफाइल के ऊपर। और ऑफर एक्सेप्ट किस तरह से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रपोजल्स एंड ऑफर्स के अंदर, यहाँ पे आई डोंट नो मेरे पास कोई ऑफर रखी हुई नहीं रखी हुई, हाँ रिसीव्ड 2 days अगो, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, वीडियो एडिटर फॉर यूट्यूब एंड शॉर्ट्स। ये कौन है, उसामा। अभी हम लोगों ने इसकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, मुझे अपनी एजेंसी में जाना पड़ेगा, फिर मैं जाके यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और नॉर्मल मैं उसको मैसेज लिख के आपको दिखा देता हूँ, हाथ के हाथ पूरा काम करके दिखा देता हूँ। एजेंसी पे स्विच कर लिया हम लोगों ने, प्रपोजल्स एंड ऑफर्स पे चले गए हम लोग। ये वाले पेजेस बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैंने ये खोल लिया। अब यहाँ पे 9.99 डॉलर्स एन आवर, ये सब कुछ रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। चैट विद उसामा, यहाँ पे आपके पास चैट खुल जाएगी। अबाउट द क्लाइंट, यहाँ पे अबाउट द क्लाइंट हो जाएगा। लिंक AI, क्लाइंट आई गेस थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, देखते हैं कि इसके साथ क्या करना है। नॉर्मली हम लोग नाम देख के थोड़ा सा मोहतात हो जाते हैं कि पाकिस्तानी ना हो, ठीक है, पाकिस्तानी या इंडियन या कोई इस तरह का ना हो, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए कि उनकी अक्सर ना लो टिकट क्लाइंट मेंटालिटी होती है, और वो खुद भी इसी सेम मार्केट में बैठे हुए होते हैं जिस मार्केट में बैठ के हम लोग डॉलर्स कमाने निकले होते हैं। तो अगर वो सेम मार्केट में बैठा हुआ है तो हमें डॉलर्स क्यों देगा, तो वो सस्ते में हायर करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमें सस्ते में नहीं चाहिए प्लीज़, हमें ना डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ना है। लेकिन पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हो, हम लोग जिस पोजीशन पे हम लोग नहीं कर रहे होते, बस ये सीन है। हाउ डू आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क। अच्छा, आवरली कॉन्ट्रैक्ट किस तरह वर्क करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑफर, यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखूंगा जो भी मुझे लिखना है कि थैंक यू फॉर द ऑफर, और फिर मैं एक्सेप्ट ऑफर कर लूंगा। अभी फिलहाल मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको, दोबारा से मैं अपनी आईडी पे चला जाता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने ऑफर एक्सेप्ट करनी है और कब ऑफर एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। हाउ टू मेक हायरिंग प्रोसेस फास्टर, आस्क फॉर सैम्पल फाइल्स, डिलीवर अ शॉर्ट सैम्पल। जब भी हम लोग किसी क्लाइंट के साथ काम करने स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको फौरन ही बोलते हैं कि ठीक है फाइल्स भेज दो, कॉल पर आ जाओ, फाइल्स भेज दो, कॉल पर आ जाओ। अगर आप उससे बोलोगे ना कैसे हो, कहाँ से हो, ये कर लो वो कर लो, इस तरह की जितनी भी बातें हो, तो लंबी 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 आपको फाइल्स ही नहीं मिलेंगी। जब तक फाइल्स नहीं मिलेंगे आप काम करके डिलीवरी नहीं करोगे, जब तक काम डिलीवर नहीं करोगे क्लाइंट फीडबैक नहीं देगा, क्लाइंट फीडबैक नहीं देगा, काम अप्रूव नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, काम लो, काम करो, काम दो, पैसे लो, दैट्स इट, 4 स्टेप। इसके अंदर कोई पांचवा स्टेप छठा स्टेप ऐड करने की कोशिश की अगर वो नहीं करो, और अगर कर भी रहे हो तो उसको थोड़ा सा स्मार्टली करो। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि कोटनी से मैंने किस तरह से बात की, तो कोटनी ने मुझे मैसेज किया, हाय अनस, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर एडिटिंग 20 शॉर्ट क्लिप वीडियोस। मैंने उसको बोला कि आई होप यू आर डूइंग गुड। पहले क्लाइंट के हाल हवाल पूछे, पूछे भी नहीं, मैं डायरेक्ट पूछता नहीं हूँ, ये बोलता हूँ कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, दैट्स इट, बस काम काफ़ी है। कुड यू शेयर रेफरेंस वीडियो प्लीज, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, थैंक यू। अच्छा, ये मैसेज ना मेरी तरफ से नहीं गया, आई गेस ये मेरी टीम के किसी मेंबर ने भेजा है। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि मुझे फाइल्स शेयर कर दो और फाइल्स के साथ साथ एक रेफरेंस भी शेयर कर दो, और इस तरह से करके फिर हम काम स्टार्ट कर देते हैं फ़ौरन फ़ौरन। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने करनी होंगी। अब हम चलते हैं 2-3 चीज़ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बटन्स होते हैं और किस तरह से आपने अपवर्क को एक्सप्लोर करना है। तो फाइन वर्क पे आपको काम मिलेगा, सेफ जॉब से आपको सेफ जॉब मिलेंगी, नॉर्मली हम लोग इतना यूज़ नहीं करते तो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। प्रपोजल्स एंड ऑफर्स के अंदर आपको वो प्रपोजल्स मिलेंगे जो आपने भेजे होंगे, मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ। सर्विसेज के अंदर आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग्स मिलेंगे आपको प्रमोट विद एड्स, इसका मुझे नहीं पता, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसका मुझे नहीं पता, और जहाँ पे मुझे नहीं पता बोल रहा हूँ वहाँ पे समझ लो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। डिलीवर वर्क योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इस पर क्लिक कर लेते हैं, देख लेंगे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, आवरली वर्क डायरी। आवरली वर्क डायरी के अंदर आप जाके अपने क्लाइंट के आवरली कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लाइंट्स के आप आवर्स ऐड करते हो, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैनेज फाइनेंसिस, फाइनेंशियल ओवरव्यू, योर रिपोर्ट्स, बिलिंग एंड अर्निंग्स, ट्रांजेक्शन्स एंड इनवॉइसेस, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, विड्रॉ अर्निंग, जब पैसे निकालने होता है आपको तो यहाँ से आप विड्रॉ करते हो पैसे, टैक्स टैक्स फॉर्म्स, टैक्स इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैसेजेस। तो ये ऊपर के जितने भी टैब्स हम लोगों ने खोले हैं अभी अभी, वो हम एक दफ़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड वर्क, ये तो हम लोगों ने पहले ही
जॉब बिडिंग और जॉब सिलेक्शन वाले पार्ट के अंदर कवर किया हुआ है, तो इसलिए अभी मैं दोबारा कवर नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। प्रपोजल्स एंड ऑफर्स, ये वाला जो पेज है प्रपोजल्स एंड ऑफर्स, यहाँ पे अगर आप ऊपर हेडिंग देखो कि ऑफर हमारे पास कौन सी आई हुई हैं, इन्विटेशंस कितने आए हुए हैं हमारे पास, एक्टिव प्रपोजल्स कौन से हैं जिनसे अभी हमारी बातचीत चल रही है, जिन क्लाइंट से अभी हमारी चैट चल रही है एक्टिवली। सबमिटेड प्रपोजल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो कि हम लोगों ने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन क्लाइंट की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही वो सबमिटेड के ऊपर क्लाइंट का रिप्लाई आता है, वो फॉरन एक्टिव में चले जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि व्यूज़ आए नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी पुरानी वीडियोस के अंदर, के व्यूज़ आते हैं किस तरह से देखते हो, सारी चीज़ें। प्रपोजल्स एंड ऑफर्स के बाद हम आ गए सर्विसेज वाले टैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिज़ाइन कंसल्टेशंस मिल रही हैं, उसका व्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि भाई कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के अंदर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जो ऑर्डर्स होते हैं ना, ये जो यहाँ पे जो डाटा है ये प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि अक्सर क्लाइंट ऐसे करते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैटलॉग पे ऑर्डर भेजते हैं और फिर उसके बाद वो अलग से मुझे ऑफर भेज देते हैं और प्रोजेक्ट कैटलॉग के ऊपर हायर नहीं करते, क्योंकि प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू हायर करना थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा ना मुश्किल ट्रिकी हो जाता है उनके लिए भी। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग के व्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से हम लोग व्यूज़ देख के उन प्रोजेक्ट कैटलॉग के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं जिनके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं, और उनको हटा देते हैं जिनके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे होते। जैसे कि यहाँ पे 5 या 6 व्यूज़ आए हुए हैं बहुत कम कम, तो इनको हम हटा देंगे। ठीक है, ये वाला पेज हो गया। उसके बाद हमारे पास है माई जॉब्स, जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पेज था, योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, वीडियो एडिटर ये हमारे पास पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, और ये हमारे पुराने क्लाइंट्स और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं वो चल रहा है। यहाँ पे वर्क डायरी है। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखूंगा, जैसे IT रील्स वीडियोस पर भी कि आई डोंट नो कौन है, ITA लिखा हुआ है क्लाइंट का नाम ना। और यहाँ पे वर्क डायरी के अंदर कोई चीज़ हमने ऐड की है नहीं की। मैनुअल आवर्स ऐड करना क्लाइंट ने अलाउ किया हुआ हो तो यहाँ पे आपके पास टाइम शीट आ जाती है, वहाँ पे आवर्स ऐड कर देते हो। ये इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल ओवरव्यू आ गया कि कौन कौन से क्लाइंट का क्या क्या काम चल रहा है। इतनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब आप जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। गेट पेड के अंदर ये होता है, गेट पेड पे क्लिक करोगे तो पैसे आपके पास रेडी होंगे विड्रॉ करने के लिए, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे, उन पे क्लिक करोगे आप। वो आपसे पूछेगा मीज़ान बैंक में करना है या अपने लोकल बैंक में करना है या पियोनियर में करना है या तो एलिवेट में कोई और बैंक अगर आपने कनेक्ट किया हुआ उस पर करना है, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे नीचे, विड्रॉल स्केड्यूल, लास्ट विड्रॉल, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नज़र आ जाएगी कि भाई क्या क्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हमारी हो रही है, हो चुकी, ये सब चीज़ें। ये आईडी के वो हैं, स्टार्ट्स हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको पैसे वैसे नज़र नहीं आ रहे होंगे। मेन जो चीज़ है वो एजेंसी पे चल रहा होता है काम। ठीक है, तो ये चल रहा है पुराने पुराने डाटा। इसके बाद हमारे पास अब डिस्कस करने के लिए क्या क्या बचा है मैं देखता हूँ। हाउ टू मेक हायरिंग प्रोसेस फास्टर, ये तो मैंने बता दिया। हाउ टू मेक श्योर क्लाइंट इज नॉट विंडो शॉपिंग, ऑफर प्लस एस्क्रो, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइंट को पता लगाने के लिए कि क्लाइंट कंफर्म है नहीं है, उससे आप बोलो कि ऑफर भेजो और एस्क्रो में पैसे डलवा दो। फिक्स प्राइस और आवरली प्राइस, जिसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है एक दूसरी वीडियो के अंदर, तो हो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अपवर्क के बारे में मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। बस सिर्फ उन चीज़ों का ख्याल रखो जिनसे आप बैन हो सकते हो, कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करो, हाउ टू से नो टू क्लाइंट, और क्लाइंट को उल्टी सीधी बातें नहीं बोलो, सिर्फ सीधी लाइन में बात करो नॉर्मल सी। और अगर कहीं पे फंस रहे हो तो कम्युनिकेट कर लो मुझसे या कम्युनिटी में आके पूछ लो, और बजाय कि क्लाइंट को जल्दी 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 रिप्लाई करना, वो क्लाइंट प्रेशराइज कर रहा है तो प्रेशराइज नहीं हुआ करो, चल सी ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।